belong to different caste, then it would be unfair and unjust. अगर किसी पर्सन को, किसी इंसान को 100 रुपये देते हैं और या किसी और इंसान को हम 70 रुपये देते हैं सिर्फ इस बेसिस पे कि वो किसी और समाज से बिलोंग कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत होगा और अच्छा नहीं होगा, मतलब अन्याय होगा. Similarly, if a male teacher in a school gets higher salary than a female teacher, then this difference would be unjustifiable and wrong. और इसी प्रकार अगर कोई मेल टीचर जो है, कोई मेल पुरुष जो है स्कूल में अच्छा सैलरी मिलता है उसे, एंड किसी महिला टीचर, महिला शिक्षक के बनिस्बत, तो ये जो अंतर है ये बिल्कुल गलत है और अनजस्टिफाइबल है. ये ना मतलब अन्याय है एक तरह से. प्रोपोर्शनेट जस्टिस. However, equal treatment is not only principle of justice. हालांकि बराबर का जो ट्रीटमेंट है ये सिर्फ जस्टिस का सिद्धांत नहीं है. There could be circumstances in which we might feel that the treating everyone equally would be unjust. कभी कभी ऐसे सिचुएशंस हो जाते हैं जहाँ पे सबको बराबर का, समानता का भी अगर हम उन्हें आचरण देते हैं तो ये भी अन्याय हो जाता है. How for instance would you react if it was decided in your school, जैसे कि would you react if it was decided in your school that all those who did an exam should get equal marks because they are all students at the same school and did the same exam. इसका मतलब एक एग्जांपल के लिए कि कोई बच्चा जो है कि उस पे मतलब कोई स्कूल है, वहाँ पे एग्ज़ाम जो हो रहा है उसके लिए अगर उन्हें बराबर का मार्क्स दिया जाए, क्योंकि वो सिर्फ एक एग्ज़ाम में अपीयर किए हैं और एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि बराबर का मार्क्स दिया जाना चाहिए, मतलब ये कह रहा है. ऑब्वियसली नॉट. हियर यू माइट थिंक दैट it would be more fair if students were awarded marks according to their quality of their answer paper and also possibly the degree of effort they had put in. और यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि उन्हें उस हिसाब से मार्क्स देना है जिस तरह से वो मेहनत किए हैं, जिस हिसाब से वो अपना उसमें मतलब जवाब मिला है और जिस ढंग से उन्होंने लिखा है उसका जो कैसा क्वालिटी है और उस टाइप उन्होंने कितना मेहनत किया, उस हिसाब से उसका जो नंबर है उसमें देना चाहिए. इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, प्रोवाइडेड एवरीबडी स्टार्ट फ्रॉम द सेम baseline of equal right, justice in such cases would mean rewarding people in proportion to the scale and quality of their effort. इसी तरह दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सभी लोग जो हैं, प्रोवाइडेड एवरीबडी स्टार्ट फ्रॉम द सेम बेस ऑफ लाइन ऑफ इक्वल राइट, सभी लोग जो है एक ही लाइन जो है जिसमें सभी लोग को बराबर का जो समान का मतलब समानता का जो हक है वहीं से सब लोग शुरुआत करते हैं. और कहीं कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें इंसाफ मिलने का मतलब जस्टिस इन सच केसेस वुड मीन रिवार्डिंग पीपल इन प्रोपोर्शन टू द स्केल एंड क्वालिटी ऑफ देयर एफर्ट. और उन्होंने इंसाफ जो मिलता है, इंसाफ का मतलब सीधा ये होता है कि जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है, जिस क्वालिटी का काम किया है, ये उस हिसाब से अगर उन्हें कुछ अगर जस्टिस दिया जाता है तो ये सही में ही मतलब एक तरह से ये उनका इनाम है, क्योंकि ये उनका कर्म है. उसके बाद जो है मोस्ट पीपल वुड एग्री दैट ऑल्दो पीपल शुड गेट द सेम रिवार्ड फॉर सेम वर्क. तो सभी लोग ये मानेंगे भी कि ऑल्दो सभी लोगों को एक काम के लिए एक ही टाइप का इनाम देना चाहिए, एक ही टाइप के जो भी कहें रिवार्ड देना चाहिए. इट वुड बी फेयर एंड जस्ट टू रिवार्ड डिफरेंट एफर्ट रिक्वायर्ड. और ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि अगर और उस ढंग से रिवार्ड में अगर दे रहे हैं कि अगर वो कुछ अलग ढंग का एफर्ट दे रहा है, डिफरेंट एफर्ट रिक्वायर्ड, अगर डिफरेंट एफर्ट रिक्वायर्ड हो रहा है, अगर स्किल अगर रिक्वायर अलग हो रहा है, द पॉसिबल डेंजर्स इन्वॉल्व इन दैट वर्क एंड सो ऑन. और उस काम में उसका खतरा कितना है, ये इस हिसाब से अगर उन्हें अगर एक अलग ढंग से रिवार्ड दिया जाए तो ये भी बिल्कुल सही रहेगा.
If we use criteria, if we use this criteria, we may find that certain kind of workers in our society are not paid a wage, which takes such factors sufficiently into the account. अगर हम इस जो क्राइटेरिया को अगर इस्तेमाल करें तो हम लोग ये पाएंगे कि कुछ ऐसे वर्कर हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो हमारे समाज में हैं, जिन्हें पैसे नहीं दिए जाते हैं, जिसके लिए और जिसके कारण टेक सच फैक्टर सफिशिएंटली वे नॉट पेड वेज, जो कि इसलिए नहीं दिया जाता कि और उनके हिसाब से कि वो उस हिसाब से उतना काम नहीं किए होते हैं, मतलब ऐसा कुछ कह रहे हैं. फॉर इंस्टेंस माइनर स्किल्ड क्राफ्टमैन, मतलब छोटे लोग और स्किल्ड क्राफ्टमैन, जो सीखे हुए जो क्राफ्टमैन हैं, या फिर लोग जो हैं इन समटाइम्स डेंजरस बट socially useful like policemen may not always get a reward, which is just as we compare it to what some others in society may be earning. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे कोई क्राफ्टमैन है या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो कभी कभी खतरनाक भी हो सकते हैं, बट सामाजिक रूप से वो लोग जो हैं मतलब कुछ लोग खतरनाक भी हो सकते हैं, बट सामाजिक रूप से, जैसे कि जो एक पुलिस वाला होता है, वो हमेशा उसको रिवार्ड नहीं मिलता, हमेशा उसको इनाम नहीं मिलता है, जैसा कि वो मतलब हम लोग अगर देखें कि कोई और भी वैसा कोई काम कर रहा हो इफ़ व्हाट सम अदर्स इन सोसाइटी में भी अर्निंग, और ठीक उसी तरह कोई और समाज में कोई और भी काम कर रहा हो और ढंग से उसे रिवार्ड ना मिल रहा हो. इसका मतलब ये फॉर जस्टिस इन सोसाइटी, मतलब जो न्याय है समाज में, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट नीड्स टू बी बैलेंस्ड एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनलिटी. तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी समाज, जैसे मान के चलिए कि पुलिस है, पुलिस दिन रात मेहनत करता है कि समाज में कुछ गलत ना हो इस ढंग से, वो तो उसको उसके 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 उस ढंग से पैसे दिए जाते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उनका ओहदा ज़्यादा होता है, ये उसकी ड्यूटी है, ठीक है, तो उस ढंग से उसका रिवार्ड है. तो मतलब सबके अलग अलग चीज़ है. तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो किसी समाज में जो है जो न्याय है, इसमें सभी को जो बराबर का जो दिया गया है आचरण, जो इक्वल ट्रीटमेंट सभी को जो ज़रूरत पड़ती है, ये एक बैलेंस वे में होना चाहिए, और ये जो है प्रोपोर्शनलिटी एक अनुपातमक के हिसाब से, अनुपातमक सिद्धांत के हिसाब से भी देना हो, मतलब बैलेंस होना चाहिए, ठीक है. तो उसके बाद अब जो है रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स, अ थर्ड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस विच वी रिकॉग्नाइज इज फॉर जस्ट सोसाइटी टू टेक इनटू अकाउंट स्पेशल नीड्स ऑफ पीपल while डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवार्ड्स और ड्यूटीज़. इसमें से जो तीसरा जो सिद्धांत है न्याय का, जिसको हम लोग देखते हैं समाज में, जो कि स्पेशल जो खास तरह के लोगों के लिए जो ज़रूरत है, जब उसे हम उस न्याय को या फिर एक डिस्ट्रीब्यूट रिवाइड कर रहे होते हैं, तो एक खास तरह के लोगों को ज़रूरत पड़ता है. तो दिस वुड बी कंसिडर्ड अ वे ऑफ प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस. तो इसको भी एक तरह से सामाजिक न्याय के लिए भी दिखा सकते हैं, जैसे कि मतलब सोशल जस्टिस इन टर्म्स ऑफ देयर बेसिक स्टेटस एंड राइट्स एज मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. जस्टिस में रिक्वायर दैट पीपल बी ट्रीटेड इक्वली. और ये भी ये कंसिडर करना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ वे ऑफ प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, मतलब सामाजिक न्याय को प्रमोट करने के हिसाब से, और इन टर्म्स ऑफ देयर बेसिक स्टेटस, और उनके जो मूलभूत जो स्टेटस है और उनका जो हक है समाज में रहने का, या फिर समाज के हिसाब से, समाज के जो मेंबर्स हैं उनके हिसाब से. एंड जस्टिस कभी कभी ये भी रिक्वायर करता है कि उन्हें जो है बराबर का भी ट्रीटेड इक्वली, मतलब उन्हें ट्रीट इक्वली किया जाए. बट इवन नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल, और कभी कभी मतभेद जो हो जाता है लोगों के बीच, रिवार्डिंग देम प्रोपोर्शनलिटी टू देयर एफोर्ट might not be enough to ensure people enjoy equality in other aspects of their lives in society, nor the society as a whole is a just. But even in non-discrimination between people and rewarding them proportionality to their effort, लेकिन जो है यहाँ तक कि अगर नॉन डिस्क्रिमिनेशन, अगर मतभेद नहीं किया जाए लोगों के बीच में, और उन्हें एक प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से, एक अनुपात्मक
के हिसाब से वो जैसा काम कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर उन्हें मतलब ये भी इनफ नहीं होता है कि मतलब कभी कभी कि वो उनके इक्वली अगर कर रहे हैं तो उस हिसाब से भी अगर उन्हें दे रहे हैं तो वो भी कभी कभी इनफ नहीं होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। मतलब दूसरे के हिसाब से किसी समाज में सोसाइटी नॉर द सोसाइटी एज अ होल एज अ जस्ट, और ना ही मतलब उस ढंग से जो है कि सोसाइटी का जो एक पूर्ण रूप से होना चाहिए एज अ जस्ट। The principle of taking account of special needs of people does not necessarily contradict the principle of equal treatment, so as much as extended, because the principle of treatment equally could imply that people who are not equal in certain important as respects could be treated differently. ये बहुत ही मतलब थोड़ा सा जटिल है, लंबा सेंटेंस है, तो इसको ऐसे समझते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग अकाउंट ऑफ स्पेशल नीड्स ऑफ पीपल, तो ये जो सिद्धांत है जिसमें हम लोग खास लोगों को ले रहे हैं, खास द प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग अकाउंट ऑफ स्पेशल नीड्स ऑफ द पीपल, ये जो खास लोगों को जो लिया जा रहा है जो इसका जो सिद्धांत है, ये जरूरी नहीं है कि ये अवहेलना करे उस सिद्धांत से जो कि समानता का हो रहा है। मतलब कि अगर हम कुछ लोगों को कुछ खास अगर सिद्धांत मिल रहा है, कुछ ज़रूरत मिल रहा है, और कुछ लोगों को एक बराबर का मिल रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है, मतलब खास मिल रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि उसे जो इक्वल ट्रीटमेंट है के हिसाब से कॉन्ट्रडिक्ट करें। सो मच एज एक्सटेंडेड बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट इक्वल्स इक्वली, यहाँ तब तक के लिए जब तक कि वो आचरण एक्सटेंडेड, बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल कुड इम्प्लाई द पीपल हु आर नॉट इक्वल इन सर्टेन इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट्स कुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली। तो इसमें जो ये कहना चाह रहा है कि सभी लोग को बराबर का भी देखना चाहिए। अगर जस्ट इन केस अगर वो बराबर के नहीं हैं, जस्ट इन केस जो पीपल हु आर नॉट इन इक्वल सर्टेन इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट्स जो नहीं हैं, उन्हें एक अलग नज़रिए से उन्हें मतलब एक देखना चाहिए। एक मतलब कहने का इन द सेंस ये है कि वो भी एक तरह से एक प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से उन्हें एक खास मतलब जस्टिस के हिसाब से दिया गया है, मतलब उन्हें खास स्पेशल अकाउंट यहाँ पे कह रहा है जो प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग अकाउंट ऑफ स्पेशल नीड्स। ठीक है, तो ये नहीं है कि इक्वलिटी इसमें हानि हो रहा है। पीपल विथ स्पेशल नीड्स और डिजेबिलिटीज कुड बी कंसिडर्ड अनइक्वल इन सम पार्टिकुलर रिस्पेक्ट्स एंड डिजर्विंग ऑफ स्पेशल हेल्प। जो डेफिनेटली जो डिजेबल्ड हैं या फिर जो खास वर्ग के लोग हैं जिन्हें खुद खास हेल्प चाहिए होता है किसी पार्टिकुलर नज़रिए से, डेफिनेटली डिजर्व करते हैं किस प्रकार की मदद का। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू गेट एग्रीमेंट रिगार्डिंग विच इनइक्वालिटीज ऑफ पीपल शुड बी रिकॉग्नाइज फॉर प्रोवाइडिंग देम स्पेशल हेल्प। बट ये हमेशा उतना आसान नहीं होता है जब एक बात पे एग्रीमेंट होना है जिसमें इन सबके जो लोगों के जो असमानता है उसके बारे में रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको देखते हैं, और वो लोग को जो लोग को स्पेशल खास हेल्प दिया जा रहा है। फिजिकल डिसेबिलिटी, एज और लैक ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन और हेल्थ केयर आर सम ऑफ दिस फैक्टर्स हु आर कंसिडर्ड ग्राउंड फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट इन मेनी कंट्रीज। जैसे कि जो फिजिकल शारीरिक रूप से जो अपंगता है, या फिर किसी का एज है, या फिर किसी को जो एजुकेशन का जो लैक है, कमी मिला है, या फिर जो स्वास्थ्य सेवा है उसके कमी के कारण, ये सब जो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक बेस बना है, एक ग्राउंड बना है जिसके हिसाब से उन्हें एक ख़ास तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है बहुत सारे देशों में। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि फिजिकल डिसेबिलिटी, एज, लैक ऑफ good education or health care are some of the factors which considered ground for a special treatment for many countries. It is believed that if people who enjoy very different standard of living and opportunities are treated equally in all respects,
with those who have been deprived of even the basic minimum need to live healthy and productive life. The result is likely to be unequal society, not an egalitarian and just one. तो इसमें जो है कि ये माना गया है कि जो लोग जो हैं, जो एक अलग तरह के जो भिन्न प्रकार के जो जीने का तौर तरीका जो है वो इन्जॉय करते हैं, वो देखते हैं, और जो उन्हें बहुत सारे अच्छे अच्छे मौके मिलते हैं, तो उस टाइप के लोगों के हिसाब से, मतलब उन लोग के हिसाब से उन्हें जैसे ट्रीट किया जाता है इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक उसी तरह जो है उतना ही ट्रीट उन लोग को भी करना चाहिए जो लोग जो हैं इवन जो उन्हें अच्छे ढंग से जो मतलब एक मिनिमम बेसिक नीड जो मिला है, जो एक गरीब लोग हैं एक तरह से वो कह सकते हैं, जिसे कि बेसिक नीड जो हेल्दी जीवन जीने के लिए और प्रोडक्टिव लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है, उन्हें मतलब ये कहना चाह रहा है कि ट्रीटेड इक्वली इन ऑल रिस्पेक्ट्स, जो उन्हें इक्वली सभी तरीकों से अच्छे ढंग से एक आचरण से देखना चाहिए। विथ दोज हु हैव बीन डिप्राइव्ड, सेम उसी तरह से जो वही लोग जो जिनके साथ जो है मतलब जो लोग गरीब हैं, जिनके पास अच्छा हेल्दी जो है, जिसके पास मतलब बेसिक नीड रहा हो, द रिजल्ट इज लाइकली टू बी अनइक्वल सोसाइटी। कभी कभी ऐसा होता है कि ये फिर इस केस में जो है असमानता हो जाती है समाज में, और ये जो है बिल्कुल मतलब उस ढंग से देखना ही चाहिए। सभी के पास कोई गरीब है कोई अमीर है, तो इसका मतलब क्या है कि किसी के पास उसका वो नहीं है, मतलब ये कहने का मतलब है कि सब समान है एक नज़रिए से हैं। इन आवर कंट्री लैक ऑफ एक्सेस ऑफ गुड एजुकेशन और हेल्थ केयर एंड अदर सच फैसिलिटीज इज ऑफन फाउंड कंबाइंड विथ। हमारे देश में जो है गुड एजुकेशन जो है इसका कमी, या फिर एक अच्छा स्वास्थ्य सेवा का कमी, और ऐसे और भी जो सुविधाएं हैं इसकी कमी जो है, इसको अधिकांश जो है जोड़ा जो जाता है कंबाइंड विथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो इसे जो है एक जो समाज में जो मतभेद हो रहा होता है उससे जोड़ा जाता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, मतलब जाति के ग्राउंड पे। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर allowed for reservation of government jobs and quotas for admission to the educational institutions for people belonging to the scheduled caste and tribes। इसलिए जो संविधान है ये रिजर्वेशन अलाउ किए हैं रिजर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब वो उस टाइप के जो लोग हैं जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को जो है सरकार ने जो संविधान जो है पावर दिया है कि रिजर्वेशंस मिले और उन्हें सरकारी जॉब मिले, और शैक्षणिक संस्थान में अलग ढंग से कोटा भी उन्हें मिले, ज़रूर एक सीट मिल जाए। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है। तो इसमें जो एक लड़का है, दो कार्टून, एक लड़का एक लड़की का है। इसमें जो लड़का बोल रहा है कि वाई इज द स्टैट्यू ऑफ जस्टिस ब्लाइंड फोल्डेड, तो वो जो न्याय का जो मूर्ति है वो उसका आँख क्यों बंधा रहता है। सी इज़ ब्लाइंड फोल्डेड बिकॉज सी नीड्स टू बी इम्पार्शियल, वो इसलिए बंधी हुई है क्योंकि उसे कोई पार्शियलिटी नहीं करना है। ऑफकोर्स सी नीड्स टू बी पार्शियल, हाँ जरूर ऐसी उसे पार्शियल नहीं होना चाहिए, बट आई वॉन्डर हाउ डज शी द स्पेशल नीड्स ऑफ द पीपल। तो मैं ये सोचता हूँ कि वो जो ख़ास तरह की जो ज़रूरत है ख़ास लोगों के लिए, उसको वो कैसे देखती है। Our discussion of different principles of justice has indicated that the government might sometimes find it difficult to harmonize the three principles of justice which we have discussed: equal treatment for equals, recognition of different effort, skills, which while determining rewards and burdens and provisions of minimum standard of living and equal opportunities to the needy। तो हमारा जो our discussion of different principles of justice जो है, हमारे जो ये जो डिस्कशन हुआ जो है अलग अलग जस्टिस के जो प्रिंसिपल पे, कि अलग जस्टिस के जो सिद्धांत है उस पे जो ये इंडिकेट करता है कि सरकार को जो है, गवर्नमेंट को जो है कभी कभी जो है दिक्कत हो जाती है हार्मोनाइज थ्री प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस,
वो तीनों प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस जो है, तीन जो सिद्धांत हैं जो न्याय का, कभी कभी उससे हारमोनी करने में दिक्कत हो जाता है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस किया। क्योंकि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, सभी को बराबर का भी मतलब आचरण देना चाहिए, बराबरता का हक है, समानता का हक है, रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंट एफर्ट्स एंड स्किल्स, मतलब अगर वो कुछ खास तरह के एफर्ट और स्किल्स है, वे डिटरमाइनिंग रिवार्ड एंड बर्डन जहाँ पे मतलब उन्हें अगर उनके पास अगर वो अलग खास तरह का एफर्ट दे रहे हैं या फिर खास तरह का स्किल है, तो ये वो इनाम के हकदार हैं। या फिर उनके पास अगर कोई बोझ है, बर्डन्स है, तो उसको अलग तरह का उन्हें देखना चाहिए, एक अलग दृष्टि होनी चाहिए। एंड प्रोविज़न ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू द नीडी, और ये जो क्या कहते हैं, एक निम्न जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, और सभी को एक समान का जो अपॉर्चुनिटी है, जो ज़रूरतमंद को जो मिल रही है, ये होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें जो है our discussion of different principles of justice has indicated that government might sometimes find it difficult to harmonize the three principles of justice which have been discussed: equal treatment for equal recognition of different effort and skills where determining rewards and burden, and provision for minimum standard of living and equal opportunity to the needy. Pursuing equality of treatment by itself might sometimes work against giving due reward to merit. कभी कभी जो है सभी को बराबर का हक जो देते हैं, इक्वली ट्रीटमेंट करते हैं, ये अपने आप में कभी कभी जो है ऐसा हो जाता है जो ड्यू रिवार्ड जो है या फिर उसका जो हक है उसके अगेंस्ट काम कर रहा होता है। Emphasizing rewarding merit as a main principle of justice might mean that the marginalized sections would be at a disadvantage in many areas because they have not access to the facilities such as good nourishment or education. तो जो बराबरता का जो itself जो है, ये तो पढ़ ही लिए। Emphasizing rewarding merit as a main principle जो है, अगर हम लोग इसको खास ढंग से देखें तो रिवार्डिंग जो मेरिट है, ये मेन सिद्धांत जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो रिवार्डिंग मेरिट का जो सिद्धांत है कि हाँ उसे अवार्ड देना है, मतलब उसके कर्म के हिसाब से उसे फल देना है, तो मतलब एक जो ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो वो वुड बी एट डिसएडवांटेज इन मेनी एरियाज। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ वो गलत हो रहा है बहुत सारे एरियाज़ में, बिकॉज सिर्फ इसलिए कि उनके पास एक बेसिक एक्सेस फैसिलिटीज़ नहीं था, जैसे कि एक अच्छा खाना या फिर एक अच्छा एजुकेशन। डिफरेंट ग्रुप इन कंट्री माइट फेवर डिफरेंट पॉलिसीज डिपेंडिंग अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस दे एम्फेसाइज। अलग अलग जो ग्रुप है हमारे देश में, वो अलग अलग तरह के जो नियम कानून हैं वो वो फेवर होता है अपॉन विच प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, और जिस पे जो हमारा जो न्याय का जो सिद्धांत है ये उस पर प्रकाश कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, उस पर उसको उजागर कर रहा है एक तरह से। तो इट देन बिकम्स अ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू हार्मोनाइज द डिफरेंट प्रिंसिपल टू प्रमोट अ जस्ट सोसाइटी। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट का जो मेन काम है ये काम है कि सही मतलब हारमोनी बना के रखे लोगों में, जो है अलग अलग तरह के जो प्रिंसिपल्स हैं समाज में, इन डिफरेंट प्रिंसिपल्स टू प्रमोट अ जस्ट सोसाइटी। एक सभ्य समाज को लेके, एक न्याय समाज को लेके टू हार्मोनाइज, और ये जो गवर्नमेंट का फंक्शंस है जो अलग अलग सिद्धांत के थ्रू इस सभ्य समाज में हारमोनी बना के रखे। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, एक जो न्यायिक जो डिस्ट्रीब्यूशंस है, मतलब बांटने हैं, आपस में जो बांटते हैं उसके बारे में है।
तो फिर जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में टू अचीव सोशल जस्टिस इन सोसाइटी गवर्नमेंट मस्ट टू डू